स्टैंड एक भव्य बस स्टैंड का निर्माण कराऊंगा, जहां करीब करीब 100-125 दुकानें भी बनवाऊंगा। दुकानें बनवाने से ये फ़ायदा होगा, जो स्थानीय नागरिक हैं, जो मतलब यहाँ दुकानदार हैं या स्थानीय लोग हैं, तो उनका एक जीविका का माध्यम। मैं कैसा हूँ ये जनता बताएगी। मैं अपने से बयां करूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने लोगों का सहयोग किया, नहीं, ये मेरा काम बोलेगा। विस्तार होने से सबसे पहला लाभ मुझे ये प्राप्त होगा कि मैं अपने क्षेत्र में भरपूर फंड लाके और ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों के बीच कर पाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ सार्वजनिक शौचालय की समस्या थी, मैंने उस पर प्रयास भी किया। मैं विकास करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे के जो मेरे सहयोगी हैं, क्या वो मेरे विकास में मदद कर रहे हैं, ये मूल समस्या थी। मैंने 5 साल सेवा में लगाया है। लोग मेरे पीछे ये भी कहते हैं कि उन्होंने फलां यहाँ पैसा दिलवाया, वहाँ पैसा दिलवाया। अभी डेली लाइव न्यूज की टीम पहुंची हुई है नगर परिषद मीरगंज में, और हमारे साथ लाइव पे निवर्तमान अध्यक्ष मोहिता कुमारी जी के पति सह प्रतिनिधि ज्वाला जी उर्फ रिंकू जी बने हुए हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनके विगत 5 वर्षों के कार्यों के बारे में और आगामी चुनाव मुद्दे को किस एजेंडे के साथ 2022 के चुनाव में ये अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज। नमस्कार, आपका भी मेरे नगर क्षेत्र में स्वागत है और तमाम जनता का हार्दिक अभिनंदन और हाथ जोड़ के विनती है कि पुनः हमें जो पिछले 5 सालों का कार्य हमने जनता के प्रति अपने दिल से, अपने लगन से किया है, उसमें हमें गति प्रदान कर अपना आशीर्वाद दें। पहले जो है नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव वार्ड पार्षद, वार्ड कमिश्नर के द्वारा किया जाता था, लेकिन इस बार जो है जनता की अदालत में अध्यक्ष भी आ चुके हैं और अध्यक्ष की चुनाव जो है वो जनता ही करेगी। तो इस बार के चुनाव में क्या आपको लगता है कि मोहिता जी को जनता समर्थन करेगी? निसंकोच जनता समर्थन करेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने मोहिता जी के दिशा निर्देश पे 5 साल क्षेत्र में रह के एक एक बिंदु, छोटे छोटे जो कठिनाइयां हैं जो नगर परिषद से जुड़ी हुई हैं, उसको भरसक मैंने प्रयास किया है कि अपना सर्वस्व देते हुए उसका निदान कर सकूं। बाकी भविष्य में मेरा अपना जो एम है, क्योंकि ये जो प्रस्ताव बढ़ाया गया नगर को, मतलब नगर क्षेत्र में जो विस्तार किया गया, जो नरैनिया गांव है, महीचा है, सलेम पट्टी है और आपका पीपरा खास है, ये प्रस्ताव मेरे द्वारा ही मोहिता जी के कार्यकाल में विभाग में बढ़ाया गया कि इसको जोड़ना है, क्योंकि विभाग का प्रेशर था कि इसको नगर परिषद का रूप देना है। बिना नगर परिषद के रूप दिए जो हमारी संसाधनें हैं जो विभाग से हमें उपलब्ध हो पाती हैं, जो एक समुचित रेशियो में आना चाहिए, वो पंचायत की वजह से नहीं मिल पाता था। और कार्य का अनुभव ये रहा है कि कार्य करने में फंड की कमियों से परेशानी बहुत सारी आती थी। विस्तार होने से सबसे पहला लाभ मुझे ये प्राप्त होगा कि मैं अपने क्षेत्र में भरपूर फंड लाके और ज़्यादा से ज़्यादा काम लोगों के बीच कर पाऊंगा, जिससे मेरी छवि और मोहिता जी की छवि बनेगी। और जो पिछले 5 साल का कार्यों का अनुभव रहा है, उसको मुझे ऊर्जा और एनर्जी के साथ बिल्कुल मीरगंज को एक सुंदर नगर बनाने में सहयोग प्राप्त करेगी। तो जो आपकी 2022 की चुनावी एजेंडा है, जो चुनावी मुद्दा है, वो क्या है? देखिए, एजेंडे तो बहुत पिछले 5 सालों में मैंने सोचा और अपने अनुभव से करने का प्रयास किया। विगत जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, काफ़ी तनावपूर्ण रहा है। उसका मूल कारण आप समझ सकते हैं कि पहले हम लोग वार्ड पार्षदों के द्वारा चुने जाते थे और हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह का जो भी मैटर रहता था, जिससे हम लोग काफ़ी प्रेशराइज होते थे कि हमारे वार्ड में काम नहीं कराइएगा, काम नहीं दीजिएगा तो मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा, आप मेरा काम ये नहीं कीजिएगा तो मैं आपके विपक्ष में चला जाऊंगा। इस तरह के प्रेशर झेल के और जो भी मेरे से संभव हो पाया है मैंने किया है। और जनता की जो परेशानियां हैं उसको करीब से जाना है। सर्वप्रथम मैं यहाँ अनुभव मेरा रहा है नगर के विकास की दृष्टि से कि सबसे पहले तो यहाँ सार्वजनिक शौचालय की समस्या थी।
मैंने उस पर प्रयास भी किया। बीच बाज़ार वार्ड नंबर 6 पुराना वार्ड नंबर 6 था, जो केसरी क्लॉथ के सामने का जो एरिया है, तो वहाँ पे मैंने करीब 3 साल पीछे पड़ के सीओ से एनओसी प्राप्त किया। एक व्यक्ति विशेष के द्वारा उस सरकारी ज़मीन को, जिसका एनओसी मैंने प्राप्त कर लिया था अंचल से, निजी ज़मीन बता के और उसको कब्जा करने का और मतलब मेरे काम को बाधित करने का प्रयास किया गया। बाद में उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, जो आज तक अभी लंबित है। लेकिन मैं आपसे पूर्व का नहीं, आगामी चुनावी मुद्दे के बारे में जानना चाहता हूँ कि 2022 के चुनाव में आपकी क्या एजेंडा है? वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ बातें ऐसे होती हैं जो सबको बताई नहीं जा सकती हैं। मैं विकास करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे के जो मेरे सहयोगी हैं, क्या वो मेरे विकास में मदद कर रहे हैं? ये मूल समस्या थी कि ये अगर पद पे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो भविष्य में अगर मैं इनके कंपटीटर होता हूँ तो इनके काम से मुझे परेशानी होगी और मैं उस दौड़ में नहीं शामिल हो पाऊँगा। ऐसी समस्याएं आई हैं जो मैंने महसूस की हैं। दूसरी मूलभूत समस्या यहाँ बस स्टैंड की तो एकदम ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मेरा मीरगंज जो है पहले से बड़ा हो चुका है और जनसंख्या भी बढ़ी है। लोगों का आना जाना, गाड़ियों का जो ओवरलोड है, ये सारी समस्याएं बरकरार है। जाम की समस्या बनी रहती है। इसके लिए नितांत आवश्यकता बस स्टैंड की है, जो हमारे यहाँ 2014 से अंचलाधिकारी के द्वारा बस स्टैंड के लिए एनओसी प्राप्त किया गया है, जो वार्ड नंबर 9 में स्थित है। लेकिन फंड कहिए या समय का तकाजा कहिए कि समय से पूरा नहीं हो पाया। मेरा अपना जो अनुभव रहा है उसके अनुसार मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि बस स्टैंड, एक भव्य बस स्टैंड का निर्माण कराऊंगा, जहां करीब 100-125 दुकानें भी बनवाऊंगा। दुकानें बनवाने से ये फ़ायदा होगा, जो स्थानीय नागरिक हैं, जो मतलब यहाँ दुकानदार हैं या स्थानीय लोग हैं, तो उनका एक जीविका का माध्यम होगा। 100 परिवार, 125 परिवार अगर उससे लाभान्वित होते हैं तो उनके परिवार का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। ये मेरा अपना सोच है। दूसरी है शौचालय का व्यवस्था भव्य उसमें बनवाना है। तीसरी बस स्टैंड के ठहराव के लिए उचित से उचित व्यवस्था करनी है। तो ये अनुभव पिछले मुझे 5 सालों में मिला है कि काम कैसे करना है, तो इसके लिए मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने 5 साल सेवा में लगाया है। लोग मेरे पीछे ये भी कहते हैं कि उन्होंने फलां यहाँ पैसा दिलवाया, वहाँ पैसा दिलवाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे प्रतिद्वंदी मेरे साथ हैं अभी, उन्होंने पिछले 5-10 वर्षों से क्या किया है। 2016 में हमारे मीरगंज में भव्य दंगा हुआ था, आपको ये पता होगा। और उस दंगे में चूँकि हमारा परिवार, हमारे जो अपने बड़े भ्राता हैं, राजनीति में पिछले 15 सालों से हैं और बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक महत्वपूर्ण पद पे भी अभी भी विराजमान हैं। तो कहीं ना कहीं किसी रूप से पिछले 15 सालों से लोगों की सेवा में हम लोगों ने अपना समय व्यतीत किया है। और राजनीति में जानते ही हैं आप कि हर एक के विरोधी और समर्थक होते हैं, और आप जितना आगे बढ़िएगा, ये नियति है कि आप जितना आगे बढ़िएगा आपके विरोधी आपका टांग उतना ही खींचेंगे। मैं कैसा हूँ ये जनता बताएगी। मैं अपने से बयां करूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने लोगों का सहयोग किया, नहीं, ये मेरा काम बोलेगा। मेरा लगाव लोगों से कितना जुड़ के रहा है, लोगों के कितना नज़दीक रहा हूँ, ये मेरा काम बोलेगा। तो मीरगंज की स्वच्छता पर और शिक्षा पर आपकी क्या पहल होगी मीरगंज नगर पंचायत को? सर्वप्रथम तो स्वच्छता का तो दायरा बढ़ा है मेरे यहाँ। स्वच्छता को लेके जो भी सुविधाएं थोड़ा विस्तार करनी थी वो हुई हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में मैंने विभाग के दिशा निर्देश से आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से एक बड़ा सा प्लॉट जो बगल में महिचा गांव है हथकुआ से सटे, वहाँ कचरा डंपिंग यार्ड का निर्माण हेतु एनओसी प्राप्त करवा। कार्य तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कचरा का जो भी डंप करना है, जो कचरा हमारे यहाँ जगह जगह शहर में यत्र तत्र गिर रहे हैं,
और उसके एक जगह इकट्ठा कर वहाँ जो खाद प्रोसेसिंग का जो प्लांट लगाना है, जो सरकार का एक सोच है, उस पर काम किया है और इस कार्यकाल में मैं उसको पूरा करूँगा। कि जहाँ भी हमारे मीरगंज में कहीं कहीं आप देखते होंगे कचरा अभी गिरा रहता है, वो मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि नहीं रहे। दूसरा मूलभूत समस्या है यहाँ नालियों का जो कनेक्शन। मेरा अपना अनुभव रहा है कि पूरे मीरगंज के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर एक मेन ड्रेनेज का निर्माण होना चाहिए जिधर पानी का बहाव हो, क्योंकि हमारे मीरगंज की संरचना है कि कहीं एरिया ऊंचा है, कहीं डाउन फ्लो में है। तो पानी का जो फ्लो है जिधर जा सकता है, एक जाल समझिए कि पूरे मीरगंज में एक जाल बना के और सारे पानी का बहाव एक जगह सेंट्रलाइज करते हुए उसको शहर से बाहर निकाल के और सुरक्षित जगह पे उसको ले जाना है ताकि यहाँ गंदगी नहीं हो। उसके लिए देखिए मूल को लगता है कि भरपूर फंड की ज़रूरत पड़ेगी, जो पिछले 5 सालों के अनुभव के हिसाब से हमें नहीं लगता है कि मुझे कोई परेशानी आएगी उस कार्य को करने में। आप अभी भी बहुत सारी कमियां हैं नाला का, आप देख सकते हैं कहीं ऊंचा है कहीं डाउन है। कारण है कि अगर मान लीजिए मेरे यहाँ 16 वार्ड है, गवर्नमेंट ने मुझे अनुदान राशि दिया 50 लाख रुपए, तो क्या मैं 16 लाख में क्या 16 वार्डों का 50 लाख में 16 वार्डों का मैं पूरा कार्य कर पाऊँगा? आप यहाँ से अगर 100 फीट नाला बनवाते हैं तो पता चलेगा कि आपका फंड खत्म हो गया। और चूँकि एक सिरे से काम नहीं हो पाता था, इसका मूल कारण था पार्षदों का दबाव कि आप मेरे वार्ड में काम कराइए, मेरे वार्ड में काम कराइए, अगर नहीं कराइएगा तो मैं आपका समर्थन खींच लूँगा। तो एक मैप जो होता है जो सिस्टमेटिक, वो नहीं हो पाता था। प्रेशर में काम करना पड़ता था कि आप कीजिए नहीं तो मैं आपको गिराऊंगा, मेरा काम ये कीजिए। मीरगंज नगर परिषद में शिक्षा पर आपकी क्या पहल रहेगी? शिक्षा को कैसे बढ़ावा देंगे आप? शिक्षा के लिए मूल मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यालय हमारे यहाँ अभी है, गवर्नमेंट जो सुविधाएं अपनी देती है वो तो अपने हिसाब से देती है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो पाती है। बिल्कुल। बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लोकल पॉलिटिक्स है और आप किसी पे जाते हैं प्रेशर बनाने, आप जांच के लिए जाते हैं तो आप पे भी दबाव बनता था। वहाँ भी आपके वार्ड वाली समस्याएं आती थी, निश्चित आती थी। अगर चाहें कि आप ये विद्यालय कमज़ोर है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था डगमगाई हुई है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, उसका कारण ढूंढने अगर आप ढूंढ लेते हैं और उसका समाधान के लिए आप प्रयास करते हैं तो वहाँ भी दबाव के हिसाब से आप उसको नहीं कर पाते। इसमें भी समस्या है। ये जो सरकार व्यवस्था जो डायरेक्ट चुनाव का कर दी है, इससे हम लोग बहुत ही हर्षित हैं। समझिए खुशी का माहौल अंदर से है कि चलिए गवर्नमेंट ने तो हमको खुल के काम करने का मौका दिया, जो हमको मिला पिछला, उसे हम अपने अनुभव के हिसाब से जो सुधार सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मेहनत करके सुधारेंगे। टीचरों का मॉनिटरिंग करेंगे कि सही ढंग से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, विद्यालय में बच्चों की संख्या सही ढंग से रह रही है कि नहीं, क्यों अगर कम हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या उसका कारण है, उसको बारीकी से अध्ययन करते हुए उस पर फोकस करेंगे। अगर कहीं कमियां गवर्नमेंट की तरफ से होगी तो मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि अपने नगर निकाय से फंड देते हुए भी उसमें कुछ कार्य कराऊं। काफी सराहनीय पहल है। तो लाइव के माध्यम से आपको नगर परिषद मीरगंज की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप 2022 के चुनाव को लेकर? मैं जनता के प्रति इसी सोच और विश्वास के साथ अपील करना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल जो काम किया उसमें अनुभव तो बहुत मिला है। अनुभव मतलब नीचे से स्तर से लेकर ऊपर तक मैंने देखा है कि हर कदम कदम पे आपको लड़ना है, छोटे स्तर से चाहे अपनों के बीच, जनता के बीच, जनता की समस्याओं को लेके सजग रहना है और उसको कैसे आप करा पाते हैं, आप क्षमतावान हैं कि नहीं, ये भी महत्वपूर्ण रहता है। अगर मैं लीडर हूँ चाहे बनना चाहता हूँ तो मैं अपनी जनता की बातों को सबके समक्ष, अपने जो सीनियर पदाधिकारी हैं जो विभाग में हैं, जहाँ से मुझे कार्य कराने हैं, वहाँ सही ढंग से रख पाता हूँ कि नहीं,
उसको कितना जोड़ के लेके चलता हूँ। देखिए, जनप्रतिनिधि जो होता है जनता और अधिकारी प्रशासन के बीच का एक कड़ी होता है, माध्यम समझिए, कड़ी उसको बोल दीजिए, जोड़ने वाली कड़ी होती है। और वो तालमेल अगर नहीं हो तो आप विकास नहीं कर सकते हैं। आपका समय जो है लड़ते और लड़ाते में ही निकल जाएगा। आप मेन जो पब्लिक का विकास का कार्य है, जो योजनाएं हैं जिससे जनता को लाभान्वित करना है, उस पर आपका फोकस जाएगा ही नहीं। आप अपने को बड़ा बनिएगा कि मैं बहुत बड़ा चेयरमैन हो गया हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, तो ये लोगों से दूर करते हैं। आप ज़मीन पे रह के काम कीजिए, लोग आपको काम के लिए खोजे तो आप तत्पर रहिए, सजग रहिए और उस काम को जितना हद तक हो सके अपना सर्वस्व देते हुए उसमें उस काम को पूरा कराइए। और मैंने किया है, इसमें आप लोगों का फीडबैक ले सकते हैं। देखिए, विरोधी तो सबके होते हैं, ये निश्चित है कि आप कार्य कीजिएगा और रास्ता में चलिएगा तो आपके पीछे जब आगे बढ़िएगा तो लोग लगेंगे। हम तो एक इंटरव्यू मैंने भाई कहिए उसका, मैं छोटे भाई हैं चाहे सहयोगी कहिए, एक इंटरव्यू पूर्व में पार्षद का भी चुनाव उन्होंने लड़ा है बाजार के एक वार्ड से, नाम मैं उनका नहीं रखना चाहूँगा। उन्होंने मुझ पे आरोप लगाया था कि आप पैसा दिलवाते हैं, आवास में लोगों से पैसा लेते हैं। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, इस मुद्दे को प्रकाश इसलिए डाल रहा हूँ, 2014 से आपके नगर में, मेरे नगर में आवास की सुविधा आई। 2017 में मैं जीत के आया था। मेरे आने से पूर्व 162 लाभुकों का चयन किया गया था आवास के लिए, जो उनको लाभान्वित करना था। 162 में मेरे आते आते हमको लगता है कि संख्या 10 के करीब भी नहीं रही होगी जिसमें लोगों को लाभ मिल सके, क्योंकि उस पर किसी ने काम ही नहीं किया, लोगों का ध्यान ही नहीं था। मेरे आने के बाद विभाग द्वारा एक सहयोगी प्राप्त किया गया म्युनिसिपल इंजीनियर के रूप में, जिसके सहयोग से मैंने करीब करीब नगर में 1700, जो 16 वार्ड मेरे थे, उसमें 1700 लोगों के लिए आवास की स्वीकृति दिलवाई। साथ ही विभाग से लड़ के मैंने विभाग से समझिए कि उसको गहराई से अध्ययन करके हर स्तर से, मैं अब स्पष्ट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हर स्तर से लड़ के और उसके लिए फंड इकट्ठा किया कि मैं अपनी जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित कर सकूँ। आप काम कीजिएगा तो आपके पीछे बहुत लोग बहुत सारी बातें करेंगे कि आपने ऐसे किया वैसे किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पहले थे, उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? वो भी प्रतिनिधि अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वो उसमें वार्ड में थे, लेकिन दिखा दीजिए कि अगर उस तरह का काम उन्होंने किया हो। मैंने तो प्रयास किया ना, प्रयास करके उसको धरातल पे लाया। आप मेरे कार्यालय का जाके लेखा जोखा निकाल के देखिए कि क्या वो किया गया है कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ चाहे ऐसे ही बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि जो मेरे जो सहयोगी हैं, मेरे जो भाई बंधु हैं, जिन्होंने वार्ड का चुनाव लड़ा था, वार्ड नंबर 7 पिछले से, उन्होंने आरोप लगाया कि मैं पैसे लेता हूँ। मैं तो उनको ये तर्क देना चाहता हूँ, वो मेरा विरोध इसलिए कर रहे हैं। मीरगंज नगर में पिछले साल 1.5 साल से आपको ध्यान होगा, आप भी पत्रकार हैं, जानते होंगे कि नगर में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी, जो अभी दबी हुई है लेकिन है, रंगदारी की समस्या। नए नए लोग यहाँ मीरगंज पे हावी होकर पैसे वसूलना चाह रहे थे, और उसको सहयोग कौन कर रहा था? आपके मीरगंज के नगर के कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं जो हमारे और आपके बीच हैं, और वो सभी उस जो भी अपराधी हैं, चाहे जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको गाइड कर रहे थे, उनको नंबर उपलब्ध करा रहे थे, उनको रास्ता दिखा रहे थे कि फलां है, इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसको फ़ोन कीजिए, और माध्यम बन रहे थे मैनेज कराने में। और मैंने ये बातें विरोध की थी, मैंने वो बातें विरोध करके और उसको समाज के बीच रखा था, जिसका कारण है कि मुझे चुनाव में ये प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। मैं समाज के बीच स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, देखिए, चुनाव लड़ने के लिए सब लोग आता है,
और कार्य आपको एक ही दो लोग करने के लिए मिलेगा। सब लोग कहेंगे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। कार्य करने का क्षमता होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। आप ज़मीन से कितने जुड़ पाते हैं लोगों के बीच, ये देखना चाहिए। लोग अगर आपके पास समस्या लेके आते हैं तो आप उसको कितने हद तक कर सकते हैं, उसको कितना संतुष्ट कर पाते हैं, यही आपकी खूबी है जनता के बीच रहने की। और पुनः जनता से मैं अपील करता हूँ कि निवर्तमान सभापति मोहिता जी, अगर जनता को लगता है कि लोगों के बीच रहकर जनता का सेवा अपने मन तन धन से सभी से सर्वोच्च निछावर करके किया है, तो मुझे पुनः एक बार मौका दें कि जो मेरा विश्वास रहा है, जो काम करने का तजुर्बा है, उस तजुर्बे से लाभ उठाएं। आप उस तजुर्बे से लाभ इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि मुझे बताना नहीं है कि मुझे क्या काम करना है। लोग आएंगे 2 साल पहले उसको सीखेंगे, 2-2.5 साल में सीखेंगे, तब जाएंगे। बहुत सारे वार्ड ऐसे जुड़े हुए हैं जहाँ प्रतिनिधि भी नहीं आएंगे, उनको तो अभी ABCD इस क्षेत्र का, मतलब हमारा नगर निकाय का कार्य कैसे होता है, उनको ये पता नहीं होगा। तो बिना अनुभव के सरकार कोई नहीं चला पाएगा और ना कुछ नगर में विकास कर पाएगा। आप ये जानते होंगे कि पूरे ऑल ओवर भारत में 3 ही स्वतंत्र निकाय, मतलब 3 ही स्वतंत्र सरकारें होती हैं। एक भारत सरकार, राज्य सरकार और निकाय का जो चुनाव होता है, नगर निकाय वाली सरकार। ये स्वतंत्र सरकार होती है। हमारे माननीय जिलाधिकारी, चाहे हमारे जो भी आदरणीय मंत्री, चाहे जो भी जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो गाइड, आपको मार्गदर्शन जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन आपको अपने विभाग से गाइड होना पड़ता है। नगर विकास आपको गाइड करता है, उसकी नियमावली अलग होती है, उसके अनुरूप, उसके नियमों के अनुरूप आपको कार्य करना होता है। आप अपने से स्वतंत्र नहीं हैं। सर, अभी वर्तमान में मैं पिछला जो मेरा कार्यकाल बीता है, सरकार का क्या कहना है, हम लोग का जो पावर था, जो जैसे मान लीजिए हम लोग कार्य करते थे और अगर मैं अपने पदाधिकारी से संतुष्ट नहीं होता था तो मैं उसको निंदा प्रस्ताव लेके हटा सकता था। वर्तमान में वो संशोधन करके विभाग द्वारा, सरकार द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। अब जो भी कार्य मुझे करने हैं वो अपने सचिव के अंडर में करना है, सचिव को दिशा निर्देश देते हुए कराना है और उसके लिए मुझे लड़ना पड़ेगा, लड़ के कराना पड़ेगा। उस अनुभव को मैं आपके बीच शेयर करता हूं जो मैंने किया है और पिछले 5 सालों में मैं लड़ा भी हूं। आप ऐसे थोड़े हैं कि आप जाएंगे अपने कार्यालय में तो आपको तुरंत स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएंगे, नहीं, उसमें भी लड़ाई है। इंटरनल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि कार्य आप कैसे करेंगे और जनता को समय से कार्य को पूरा करवाएंगे। देखिए, बाहर से चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जब अंदर जाइएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, गहराई उसकी समझ में आएंगी। और समझना ही सरकार के नियम, मतलब जो भी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा लोगों को पहुंचानी है, आप जब तक समझेंगे नहीं, आप उसके बीच नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि मेरे अनुभव का लाभ आप लोग उठाएं और मुझसे काम कराएं। मैं आपका नौकर हूं, सेवक हूं। मेरी पत्नी आपकी निरंतर सेवा, आपके निस्वार्थ भाव से सेवा की है और मुझे उम्मीद है और लालसा है मेरी कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मैं लोगों के बीच उनके कठिनाइयों को दूर करने में, उनकी समस्याओं को दूर करने में अपना सर्वोच्च निछावर करूंगा। और दिन रात मेहनत करके जो मैं दबाव में काम करता था पिछले 5 साल में, वो मैं नहीं करूंगा। मैं जनता के प्रति जवाबदेह रहूंगा। मैं जनता के प्रति जवाबदेह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पिछले कार्यकाल में मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 6 हो गया है, पहले वार्ड नंबर 3। मुझे फ़ोन आते थे कि चेयरमैन साहब, ये इस वार्ड में नालियाँ जाम हो गई हैं, पानी बह रहा है रोड पे, आप कार्य करा दीजिए, चाहे करा दीजिए। मैंने कराया भी, लेकिन मुझे इसका प्रतिरोध पार्षद प्रतिनिधि या बैक साइड से जिन्होंने पार्षद उठाया था उसका झेलना पड़ा मुझे।
उनके द्वारा ये वक्तव्य होता था कि आप मेरे वार्ड में मेरे से बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं कराइएगा। कहने के लिए तो मैं चेयरमैन पद पे मेरी पत्नी थी, लेकिन समझिए कठपुतली वाला हाल था। एक 100% मैं अपना सर्वस्व निछावर करके करूँगा, मैं जनता के प्रति जवाबदेह होऊंगा। आप मुझे डायरेक्ट मतलब सामने से आप कह सकते हैं मैं आपका सेवक हूँ, आपका अधिकार है, आपके वोट से मैं सरकार बनाऊंगा। मैं किसी के प्रति जवाबदेह और स्पेशल व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं रहूँगा, मैं जनता के प्रति जवाबदेह रहूँगा। आप मुझसे समस्याएं करेंगे, मैं उसका निदान करूँगा। मैं स्पष्ट कह देता हूँ, मैं जनता स्पेशली मेरा नंबर ओपन है, एकदम जनरल है, 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहता है। मैंने उसके लिए काम किया है, रात भर 11-12 बजे तक घूम के काम किया है। जो भी समस्या है, चाहे वो प्रशासनिक हो, अब मेरे कार्यालय से संबंधित हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो विस्तार में बताने में आपका समय बहुत बर्बाद समय होगा। भी काफ़ी हो चुका है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।